उज्जैन का ये महाकाल लोक 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में करीब 20 हेक्टेयर का काम पूरा हो चुका है। पहले उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को भीड़ और पार्किंग जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन नए महाकाल लोक में अब वो सारी दिक्कतें दूर कर दी गई। ये विशाल प्रवेश द्वार महाकाल लोक के अंदरूनी वैभव की एक झलक मात्र है। महाकाल लोक में प्रवेश करते ही ठीक सामने शिवप्रिय नंदी की प्रतिमा नजर आती है। द्वार के विशालकाय शिखर पर 4 नंदी प्रतिमाएं हैं और इसके ठीक सामने शिवपुत्र गणपति नजर आते हैं, जिनके सामने की दिशा में त्रिशूल और रुद्राक्ष प्रतिमा दिखती है। इस भव्य नंदी द्वार में 10 दिग्पाल सुंदर कलाकृतियों वाले स्तंभों में उकेरे गए हैं। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से मंगाए गए पत्थरों को तराशकर श्रद्धा की ये इबारतें उकेरी गई हैं। महाकाल का सबसे प्रिय गढ़ है नंदी, इसलिए महाकाल पथ पर जब आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा नंदी द्वार, जो मेरे ठीक पीछे आपको नजर आ रहा है। ऊपर नंदी विराजमान है और उनके नीचे 8 पिलर बनाए गए हैं, जिसमें राजस्थान से आए पत्थरों की नक्काशी की गई है और बीच में भोलेनाथ का ये शिवलिंग इसकी शोभा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकाल पथ की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है। महाकाल कॉरिडोर, जिसे अकल्पनीय अद्भुत कह सकते हैं आप, और इसी पथ पर चलकर महाकाल के दरबार में जब भक्त पहुंचेंगे तो यकीन मानिए महाकाल की महिमा का मूर्त रूप देखकर अपने आप को, अपने अंदर शिव को वो समाते हुए पाएंगे। लेकिन यहाँ पर 10 दिक्पाल हैं और 8 पिलर बनाए गए हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए तमाम दीवालों पर शिवलिंग को घेरा गया है। यहाँ पर तमाम स्त्रोत लिखे गए हैं, जिसका मतलब होता है कि आकाश में तारक, पाताल में हाटकेश्वर, और जब आप धरती पर आते हैं तो महाकाल से ज्यादा ज्योतिर्लिंगों में कोई बड़ा नहीं है। यहां पर भगवान शिव के पुत्र जो हैं गणेश जी, वो ठीक उस शिवलिंग के सामने नजर आते हैं। महाकाल लोक के चारों ओर 4 द्वार हैं, जिनका नाम है पिनाकी, शंख, नंदी और नीलकंठ। इनमें से नंदी द्वार प्रमुख है। नंदी द्वार के ठीक सामने 108 स्तंभ हैं, जिन पर नटराज के आनंद नृत्य की मुद्राएं दिखती हैं। नंदी द्वार से आगे बढ़ते ही बेहद खूबसूरत कुंड नजर आता है। ये कमल कुंड है, जहां बीच में महादेव और चारों दिशाओं में वनराज की प्रतिमाएं हैं। महाकाल कॉरिडोर में दीवालों पर आकृतियों के बाद जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज आपको नजर आती है वो है ये कमल कुंड। ये कमल कुंड बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। एक रिवर फ्रंट वाला लुक इसे दिया गया है। देश के अलग अलग शहरों में जो रिवर फ्रंट है उसका लुक यहाँ पर दिया गया है। खूबसूरत लाइटिंग की गई। देखिए ये कमल यहाँ पर है और उसके नीचे लाइटिंग जो है वो इस जगह को और खूबसूरत बनाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे आकर्षक चीज है वो है भगवान भोलेनाथ की ध्यान मुद्रा में प्रतिमा। शिव के ऊपर गंगा भी है और जब यहाँ पर फव्वारे चलेंगे, जब यहाँ पर पानी निकलेगा तो ये जगह काफी आकर्षक हो जाएगी। चारों तरफ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के शेर हैं और ये माना जाता है कि महाकाल वन के दौरान इस जगह पर कमल खिला करते थे, लिहाजा इस जगह पर कमल के बीच में भगवान भोलेनाथ को ध्यान की मुद्रा में रखा गया है। इसी कमल कुंड के ठीक सामने सप्त ऋषि मंडल है और इस सप्त ऋषि मंडल का सबसे बड़ा आकर्षण 54 फीट ऊंचा शिव स्तंभ है। यहाँ शिखर पर भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा और नीचे महादेव के प्रतीक डमरू, चंद्र, सर्प और त्रिशूल हैं। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ के पहले शिष्य सप्तऋषि थे, जिन्होंने भगवान भोलेनाथ से दीक्षा ली थी। जब आप महाकाल कॉरिडोर में पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको सप्तऋषि भी नजर आ रहे हैं। देखिए एक बार जरा तस्वीरें दिखा दीजिए घुमा के आप। यहाँ पर आपको चारों तरफ सप्तऋषि नजर आ रहे हैं और ये जो दृश्य, जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया कि भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हर एक चीज जो है वो उनके बारे में यहाँ पर दी गई है। ऐसा मान्यता थी कि सप्तऋषि के दीक्षा लेने के दिन को गुरु पूर्णिमा कहा गया और यहाँ पर उसे दर्शाया गया है। अब एक और चीज जो यहाँ पर आपको खास नजर आती है सप्तऋषियों के साथ साथ, हालांकि आपको ये भी दिखा दें कि सप्तऋषियों के बारे में जानकारी जो है वो भी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि इस प्लेट में महर्षि कश्यप के बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ पर एक और चीज जो आपका ध्यान आकर्षण करती है वो है ये विशाल काय प्रतिमा। अब अगर इस प्रतिमा की आप बात करेंगे तो 54 फीट ऊंची शिव स्तंभ है। सबसे ऊपर अगर आपको दिखाएं तो 5 मुखी शिव है, फिर नीचे नाट ध्यान मुद्रा में शिव है। ठीक उसके नीचे भगवान भोलेनाथ के 4 गहने डमरू, अर्धचंद्र, सर्प, त्रिशूल नजर आएंगे और इन सब के नीचे कुछ श्लोक भी लिखे हुए हैं।